रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वो सारे आशीर्वाद के साथ साथ सोने के को देने की भी होती है। आशीर्वाद और सोना दोनों चीज वो अपनी बेटी को देता है। ये कैश है, गोल्ड मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है। आशीर्वाद तो बाप का सदा रहेगा। जब तक बाप का साया इस दुनिया में बेटी के सर पर रहेगा, तब तक सोने का साया भी उस बेटी के सर पर रहेगा। बाप के द्वारा दिया हुआ सोना उस बेटी के लिए छाता बनकर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते होंगे कि कुछ कंट्रियों की दादागिरी फिक्स है। अमेरिका है, रसिया है, अमेरिका है, वो अपनी है, मजबूत डंडा लेके बैठा है। रशिया अपना लेके बैठा है। चाइना अलग बैठा है। लेकिन चाइना जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर और कंट्रीज में अपने निर्यातक, एक बड़ा निर्यातक है वो, तो उसको कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तेरे ऊपर प्रतिबंध ना लगा दे। अच्छा, बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध ना लगा दे। क्या वो पॉलिसीज में परिवर्तन लाएगा। पॉलिसीज में परिवर्तन लाएगा यानी कि तेल की जो वहां का सबसे बड़ा वो उत्पादक है, उसकी पॉलिसीज में फर्क आएगा। तेल से ये बहुमूल्य धातु गबन होती है। सोना और चांदी तेल के माध्यम से ही इनके मूल्य निर्धारित होते हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार मेरठ को लेकर और मेरठ शहर को लेकर हम हमेशा संजीदा रहते हैं। आप तमाम लोग जो समस्याएं भी बताते हैं, हम उस पर लगातार अधिकारियों से बात भी करते हैं और सभी चीज़ों को लेकर हम फोकस्ड वर्क करते हैं। बेशक आप हमें कितना प्यार देते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हर एक मुद्दे को लेकर हम संजीदा है और जिंदा हैं तो जिंदा दिखते भी हैं। सोना कितना सोना है, जी हाँ, गोल्ड का नाम आते ही कम से कम महिलाओं के चेहरे पर खुशी तो जरूर आ जाती है। चाहे महिला कोई भी हो, वो अशिक्षित महिला हो या IAS IPS ब्यूरोक्रेट मंत्री भी महिला हो, गोल्ड का रेट आते ही चेहरे पे ताजगी आ जाती है। और किसी भी महिला को आप, किसी भी सेक्शन की महिला को आप कहेंगे कि सोने का गिफ्ट पति लाए हैं या कोई इन लॉज लाए हैं तो बहुत खुशी होती है। लेकिन सोना बेतहाशा आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम दिसंबर को आधार बना लें तो हमें नहीं लगता, जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, 20 साल मुझे पत्रकारिता को हो गए दिल्ली और मेरठ में, हमने कभी सोना को इतने परसेंट में बढ़ते हुए नहीं देखा। अब हम जिस एक्सपर्ट से बात करेंगे आपको बताएंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि दिसंबर में 2023 में और जनवरी 2024 में 60,000 से लेकर 61,000 तक सोने का रेट था। लेकिन मार्च और अप्रैल और अभी मई चल रहा है, 78,000 के हाईएस्ट पॉइंट को छू लिया है सोना। अब सवाल है कि 18,000 तीन महीने में 18,000 की बढ़ोतरी वाकई बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। 18,000 तो कभी सोने का रेट हुआ करता था आज से 10-5 साल पहले। सवाल है कि जिस तरीके से शादी विवाह भी होने हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी जिस तरीके से है, रसिया यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर हम सीधे एक्सपर्ट से आपको सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं नहीं। हर सेक्शन के एक्सपर्ट से हम आपको रूबरू करवाते हैं। और आज हम सीधे आ गए हैं मेरठ के प्राचीन सराफा बाजार में, और मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री जो सौम्य व्यक्तित्व के धनी, लगातार व्यापारियों के हित की लड़ाई के लिए लड़ते रहते हैं, विजय आनंद अग्रवाल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजाना खबर के मंच पे। आपका भी धन्यवाद और रोजाना खबर को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार आप लोग जिस तरीके से मेरठ के मन मस्तिष्क पर छाते जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। नहीं, ये आप लोगों का प्यार है और आप जैसे दिग्गज हमारे साथ हैं तो लगातार हम सफलता की ऊंचाई को छूएंगे। सर, सोना को लेकर आज हम बात करेंगे। चांदी में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से सोने का मामला है, क्योंकि बजट गड़बड़ सा हो जाता है। अगर किसी का 20 लाख रुपए की शादी होनी है, 25 लाख रुपए की मैरिज होनी है, तो उसमें 18,000 की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अगर कोई सोचा होगा कि मैं 4 तोले सोना दूंगा बेटी को या बहू को, तो अब उसके बजट गड़बड़ सा हो गया होगा। पहले हम आते हैं सर आपके एक्सपर्ट पे। आप लगातार 40 सालों से सराफा मंडी में बैठे हैं। आप क्या मानते हैं कि अभी तक ये सोना का जो ये बेतहाशा बिदरी हाईएस्ट पॉइंट है, ये कभी छुआ आज तक? इतनी बढ़ोतरी हुई कभी आज तक? देखिए विभूति जी, सोना भावनाओं से जुड़ी हुई धातु है। कोई बाप अपनी बेटी को जिस समय विदा करता है, उस समय उसके मन में बेटी के प्रति जो भावना होती है, वो सारे आशीर्वाद के साथ साथ सोने के को देने की भी होती है। आशीर्वाद और सोना दोनों चीज वो अपनी बेटी को देता है। ये कैश है, गोल्ड मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है। आशीर्वाद तो बाप का सदा रहेगा। जब तक बाप का साया इस दुनिया में बेटी के सर पर रहेगा, तब तक सोने का साया भी उस बेटी के सर पर रहेगा। बाप के द्वारा दिया हुआ सोना उस बेटी के लिए छाता बनकर रहेगा, ऐसी मुझे विश्वास है।
रही बढ़ोतरी की बात, 27% की बढ़ोतरी लगभग पिछले कुछ वर्षों में, अगर हम फाइनेंशियल ईयर्स में देखें तो लगातार 13-14% से लेकर 27% तक की बढ़ोतरी लोगों को लाभ मिला है इसका। अच्छा, जो निवेशक है, मैं निवेशक की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एंड यूज़र तक बात करें, अगर उपभोक्ता तक बात करें, तो उसके लिए सोने की बढ़ोतरी मायने नहीं रखती। उसके लिए तो मान लीजिए आपकी धर्मपत्नी है तो उनके लिए तो आज वजन मायने रखता है कि मुझे आज 20 ग्राम का दिया, कल 100 ग्राम का दिया, परसों 150 ग्राम का दिया, उसका वजन कितना बढ़ रहा है, महिलाओं के लिए वो जरूरी है। जी जी जी। रेट का बढ़ोतरी जो कंसिडर करता है वो निवेशक करता है, जिसने सोने या चांदी में पैसा लगाया, निवेश करने के लिए लगाया, रेट पे कंसिडर वो करेगा, उस पर फोकस उसका जाएगा। तो निश्चित तौर पे बढ़ोतरी का रहा, और हाँ, ये आश्चर्यजनक बढ़ोतरी है। कभी रहा सर इतना, कभी हाँ, ये 18,000 की 2-3 महीने में 18,000 की मेरे को बढ़ोतरी कभी 2-3 चांसेस ऐसे याद पड़ते, लेकिन शायद इतनी बढ़ोतरी एकदम मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा। एक तो ईरान इराक का युद्ध था, उस समय एकदम बहुत तेजी आई थी। अच्छा, ठीक है साहब। दूसरी तेजी मैंने कोरोना काल में भी देखी। कोरोना काल में 1,000-2,000 की बढ़ोतरी थी सर, मैं भी कोरोना काल में हाँ, लगातार मतलब टच में छोटी तेजी जो नहीं, 1,000-2,000 उस समय फेक रेट भी थे, उपलब्धता और अनुपलब्धता के बीच में। लेकिन कस्टमर fake rate- बायर नहीं था हाँ, ना सर? कस्टमर बायर नहीं थे, बायर नहीं था, बायर नहीं थे, फेक रेट थे। लेकिन हाँ, इराक ईरान वाले युद्ध में बहुत तेजी देखने को मिली, लेकिन इतनी बड़ी तेजी नहीं मिली। अब ये तेजी किन कारणों से है? आप जैसे एक्सपर्ट की राय जानना चाह रहे थे, मैं इसलिए आया हूँ। मैं उसी बिंदु पे आता हूँ। पिछले दिनों से यूक्रेन और रशिया का एक युद्ध चल रहा था। सोने और चांदी की बहुमूल्य धातुओं में इस समय परिवर्तन आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते होंगे कि कुछ कंट्रियों की दादागिरी फिक्स है। अमेरिका है, रसिया है, अमेरिका है, चाइना वो अपनी है, अपनी मजबूत डंडा लेके बैठा है, रशिया अपना लेके बैठा है, चाइना अलग बैठा है। लेकिन चाइना जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर और कंट्रीज में अपने निर्यातक, एक बड़ा निर्यातक है वो, तो उसको कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका तेरे ऊपर प्रतिबंध ना लगा दे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध ना लगा दे। तो उन प्रतिबंधों की आड़ में उसको दिखाई दे रहा है कि तेरे पास जितने अमेरिकन डॉलर्स हैं इनको कन्वर्ट कर। और उसके जो एक्सपर्ट्स थे या उनके जो नीति विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने पिछले दिनों चाइना को राय दी, और चाइना ने पिछले 2 या 3 महीने के अंदर अंदर अपना जितना अमेरिकन डॉलर था, जितनी अमेरिकन मुद्रा थी, अच्छा, उस सबको कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में। अच्छा, मतलब अमेरिका, चाइना को आभास हुआ कि अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो उसके डॉलर निष्क्रिय कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। हाँ, तो हाँ। उसने डॉलर के, उसने जो 2-4 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए होंगे, डॉलर जितना भी उसका स्टॉक था डॉलर को, सबको, और उसने योजनाबद्ध तरीके से करा। इसको ऐसा ही नहीं कि सीधा एकदम शोर मचा दिया मैं सोना, करोड़ रुपए होंगे, डॉलर, जितना भी उसका स्टॉक था डॉलर को, सबको, और उसने योजनाबद्ध तरीके से करा। इसको ऐसा ही नहीं कि सीधा एकदम शोर मचा दिया मैं सोना खरीद रहा हूँ, सोना खरीद, ना ना ना। उसने अपने अलग अलग कंट्रीज में निगाह रखी, उसका विश्लेषण करा, और उस विश्लेषण के आधार पर उसने जहाँ से वो सोना ले सकता था, उस तरीके के उसने वहाँ से परचेजिंग करी, और उस परचेजिंग को एकदम विस्फोटक तरीके से उसने 2-3 महीने में कर लिया। जब तक लोगों को समझ में आता तब तक वो काम करके निकल चुका है, खजाना खाली कर चुके थे। एक तो ये रहा चाइना का, कि चाइना ने अपने अमेरिकन डॉलर को, अपने खजाना सोने से भर दिया, सोने से डॉलर खाली कर दिया। सोना इंटरनेशनल मुद्रा है, जिसको मैं भी बार बार अपने वक्तव्यों में कहता हूँ। माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, मैं हाथ जोड़ के फिर आपके माध्यम से, आपका चैनल मुझे पता है दूर दूर तक सुना जाता है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 15.5% का जो डिफरेंस एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से उन्होंने कर रखा है इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में, उसको सुधार करें, वरना हम लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानियां हैं। देखिए, समानांतर 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं विभूति जी। एक तो सोना 15.5% जब तेजी से इंडिया में आएगा, फिर 15% उस पे नहीं 3% जीएसटी है। लेकिन उसमें फर्क सर एक ये आ रहा है, टोटल 18% हो गया ना? नहीं, वो 3%, हाँ टोटल 18% हाइक हो गया ना। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फर्क क्या आ रहा है कि जब 15% का किसी धातु पर पड़ता आ रहा है ना जी, तो उस पड़ते से स्मगलिंग व्यवस्था, एक समानांतर व्यवस्था शुरू हो गई। नेपाल के बॉर्डर से, कलकत्ता वाले बॉर्डर से, ऊपर ये सिक्किम वाले बॉर्डर से, इन सबसे स्मगलर्स, अब पाकिस्तान वाला बॉर्डर तो इन्होंने अच्छे से पैक कर रखा है, उसमें तो बहुत कम घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, लेकिन हाँ, इधर से सोना आ रहा है।
इधर से सोना आ रहा है, समानांतर व्यवस्था चल रही है। अब हम जो नंबर 1 में बेचना चाहते हैं, अगर हमें सस्ता सोना जो समानांतर व्यवस्था से आ रहा है वो नंबर 2 में बिक रहा है, तो फिर आदमी वो खरीदेगा या हमारा खरीदेगा? हम 15.5% महंगे हैं। ठीक है सर। खैर, हम मुख्य बिंदु पे फिर लौट के आते हैं कि सोने की तेजी के कारण। चाइना वाला मुख्य कारण मैंने बताया। एक अभी जो हमारे राष्ट्रपति महोदय इसके ईरान वाले रईसी साहब जो एक्सपायर हुए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो उनकी जो योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं में लोगों के मन में ये है कि ये चेंज हो जाएंगी। जो भी नया राष्ट्रपति आएगा या जो भी नया उत्तराधिकारी आएगा, जो भी सत्ता को संभालेगा, वो पॉलिसीज में परिवर्तन लाएगा। पॉलिसीज में परिवर्तन लाएगा यानी कि तेल की जो वहाँ का सबसे बड़ा वो उत्पादक है, उसकी पॉलिसीज में फर्क आएगा। और तेल से ये बहुमूल्य धातु गमन होती है। सोना और चांदी तेल के माध्यम से ही इनके मूल्य निर्धारण होते हैं। तो एक बड़ा फैक्टर जो अभी पिछले दिनों में आया, चाइना, इराक के उसके राष्ट्रपति ईरान के, ये फैक्टर आया। अब तीसरा एक फैक्टर होता है अमेरिकन फेडरल बैंक की ब्याज दरों की कटौती। क्या होता है, अमेरिकन बैंक में जो फेडरल बैंक है उसमें अपने निवेशक अपना निवेश करे रखते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट में बहुत विश्वास करते हैं और है विश्वास योग्य है। हम भी जानते हैं विश्व में इस समय दादा है भाई सबसे बड़ा। तो उसमें क्या होता है कि जब अगर वो बैंक रेट में दरों में कटौती करेगा तो सर उसमें क्या होगा कि वो कटौती करेगा तो निवेशक उससे बाहर होगा, जैसे जाहिर है दूसरी तरफ निवेश करेगा। दूसरी तरफ जब वो निवेश करेगा तो आप समझिए ना कि जब निवेश किस तरफ जाएगा, सोना और चांदी में जाएगा। तो आप समझिए ना इंटरनेशनल धातु में जा रहा है, तो समझिए ना कि यानी 3 फैक्टर तो मुख्य हो गए। अब अगर हम स्थानीय फैक्टर पे आ जाए, भारतीय फैक्टर पे, तो सालक का समय है, सायों का समय है। लेकिन सर सालक तो हर साल होते हैं, साल में 2 बार होते हैं, लेकिन कभी 18,000 छोटी तेजी उस सालक की भी मिलती है। 2,000, 2,500, 1,000। हाँ, छोटी तेजी। अब मैं बता दूं कि 30,000 रुपये सोना है तो ज्यादा सालक है 32-33,000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 30,000 सोना है और 48,000 हो 2-3 महीने में, ये अनडाइजेस्टेबल है। हाँ। और जो एक्सपर्ट साहब ने जो बातें कही, तीनों में बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब आप असुरक्षित महसूस होते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास जो पैसा है, अगर नोटबंदी होने वाली है तुरंत आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो चाइना ने सोचा कि अमेरिका जब तक प्रतिबंध लगाए डॉलर को खत्म करे, उसके सोना खरीद लें। तो जब आप मार्केट से तमाम प्रोडक्ट को उठा लेंगे तो जाहिर सी बात है क्राइसिस आएगी, और क्राइसिस के समय रेट बढ़ जाता है। क्यों सर? बिल्कुल। और क्राइसिस के समय रेट बढ़ जाता है, तो आलू प्याज में भी आप देखते होंगे, ये तो सोना है। खैर, और जी एक मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ, आपके माध्यम से अपने सभी लोगों को, सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगा। एक ये जमीन जो है किसी बड़े होटल ग्रुप ने या किसी हॉस्पिटल ग्रुप ने खरीद, ये बहुत बड़ी जगह है, लैंड है। अब इसे किसी होटल ग्रुप ने ये खरीद लिया, ये वाला प्लॉट, और मुझे पता चल जाए कि इसके 10% या 2% या कोई बुकिंग करी है और ये होटल ग्रुप या अस्पताल ग्रुप या कोई बड़ी कंपनी इस प्लॉट को खरीद रही है, और मुझे कहीं से लीकेज हो जाए, तो मैं सबसे पहले इसके अगल बगल के प्लॉट जितनी मेरी सामर्थ्य होगी बिल्कुल तो वो ऑटोमेटिकली वो महंगे होंगे। यही पॉलिसी है। अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ के समय जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो दिल्ली के कई ऐसे व्यापारी हैं जो वहां पे होटल खोल के लीज पे देके चला रहे हैं। सीतामढ़ी में माँ सीता की भव्य 155 मीटर फीट की मूर्ति बन रही है, और 53 एकड़ में वहाँ सीता पूरा एक धर्म क्षेत्र डेवलप हो रहा है। वहाँ की जमीन अभी सही 4 से 5 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। प्रधानमंत्री चुनाव के बाद 4 जून के बाद वहाँ शिलान्यास करेंगे। देश का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है सीतामढ़ी में, जहाँ सीता माँ पैदा हुई है। जी। सवाल यह है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी या कोई बिजनेस हब है, तो आसपास की जमीनें सब महंगी हो जाती है। हाईवे, मेरठ दिल्ली हाईवे के आसपास जमीनें महंगी हो गई। सर एक चीज चलते चलते मैं कहूँगा, तीनों आपके पॉइंट बहुत वैलिड है। आप ये बताइए कि चांदी अभी 87 के आसपास है। हाँ जी, 87,000 के आसपास, जो 90 भी पहुंचा था, और फिर लेकिन ये भी 2-3 महीने पहले 70,000 पे था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आप एक्सपर्ट अगले 2 महीने में, 3 महीने में सोना को कहाँ देखते हैं और चांदी को कहाँ देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको तीनों फैक्टर्स बताए, वो बहुत बड़ा इफेक्ट करेंगे, और अभी वो फैक्टर खत्म नहीं हुए, अभी रनिंग में है वो तीनों फैक्टर। अच्छा। फेडरल बैंक की ब्याज दरों की कटौती की संभावनाएं जो अभी नहीं हुई मुद्रास्फीति की दर की वजह से, वो अभी स्टैंड कर रही हैं। अभी कुछ नहीं हुआ, उस पर बैठक हुई, कोई निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि वो अगले कुछ महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है ब्याज दरों की कटौती। ईरान के राष्ट्रपति की डेथ के बाद दूसरा कोई उत्तराधिकारी अभी नहीं बना है, ईरान में अनिश्चितता का माहौल है, यानी कि अभी भी वो स्टैंड कर रही है।
चाइना के जो कन्वर्जन होल्ड कर लिया, चाइना- यानी कि वो भी अपनी जगह स्टैंड कर रहा तो है। सर चाइना खेल भी सकता है, ज़्यादा मूल्य पे चाइना खेल भी सकता है, तभी रेट बढ़ेंगे। चाइना किस में कन्वर्ट करेगा? नहीं कन्वर्ट नहीं करेगा, सोना को महंगे रेट में बाजार में उतार देगा। बेचेगा तो बदले में क्या लेगा? वही लेगा, डॉलर ही लेगा, मतलब हाँ। क्यों लेगा? जिस डॉलर से भैया, मैं विभूति भैया आप समझ गया, आपके माध्यम से और आपके चैनल रोजाना खबर के माध्यम से मैं अपने सभी चाहने वालों को बताना चाहूंगा कि नहीं, चाइना जो है अमेरिकन डॉलर से बाहर निकलना चाहता था और वो निकल गया, सेफली निकल गया, सुरक्षित निकल गया। वो अब अमेरिकन डॉलर की तरफ तो नहीं जाने वाला, इसलिए सोने को वो होल्ड करेगा। तो अगर वो होल्ड करेगा तो निश्चित तौर पे चांदी भी बढ़ोतरी दर्ज करेगी और सोना भी बढ़ोतरी दर्ज करेगा। और मेरा मानना है आगामी 3 महीने में कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि चांदी 1 लाख छू जाए। और सोना निश्चित तौर पे सोना जो है 80-85 हज़ार की हाइक पर जाएगा। बिल्कुल, लगातार दिग्गज एक्सपर्ट मेरठ के सबसे प्राचीन मार्केट सराफा बाजार से ये थे विजय आनंद अग्रवाल। हम आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि आप अभी भी जागरूकता के साथ अगर नवंबर दिसंबर में बेटे बेटी की मैरिज है तो आप अभी से ही तैयारी कर लें और 3-4-5 महीने पहले की परचेजिंग कर लें, क्योंकि एक्सपर्ट हम लगातार 5-6 एक्सपर्ट को सुनवाएंगे आपसे, और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। जी चलते एक सलाह आपके माध्यम से सबको देना चाहूंगा। अगर आप 100 रुपए का सोना खरीदना चाहते हैं तो इसे एक साथ 100 का ना खरीदें, इसे 25-25 रुपए का 4 बार खरीद सकते हैं, 20-20 रुपए का 5 बार खरीद सकते हैं। एक साथ ना खरीदें, एक साथ कोई बहुत बड़ा अंतर आप झेल नहीं पाएंगे। ये तो बड़े बड़े देशों के गेम है, हम छोटे छोटे लोग हैं, हम इससे बड़ा अंतर झेल नहीं पाएंगे। मेरा निवेदन है विभूति भैया से कि अपने दर्शकों को जरूर ये सलाह दे कि कोई भी खरीदारी एक बार में। अगर आप अपने बेटे बेटी के गहना अगर 20 लाख का बनवाना चाहते हैं तो भी आप उसको 5-5 लाख के, अगर अक्टूबर नवंबर में मैरिज है तो 5-5 लाख के रुपए के रूप में गहना बनवाते चलें। एक साथ आज ही घबराकर 20 लाख रुपए गहना ना बनवाएं। तो ये थे हमारे मेरठ के दिग्गज व्यापारी, सराफा बाजार के मास्टर पीस माने जाने वाले विजय आनंद अग्रवाल। और आपको अब यकीन जरूर हो गया होगा कि सोना रहेगा और इसके भाव लाख टकिया के करीब जाएंगे। नमस्कार।